नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनम। हमने सोचा है कि 10 मिनट एक रचना पढ़ेंगे, ठीक है, पंडित जी की, और उसके बाद स्वाध्याय। हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ, एक एक रचना रोज। तो ये जो है, हम ही सोच रहे हैं इसको क्रम से ही पूरा चला लेते हैं, एक एक, है ना। सबसे पहले मंगलाचरण। ये जो मैं ढूंढ रहा था ना, परमानंद स्तोत्र, इसमें मैंने कहा था कि पंडित किसे कहते हैं, वो इसमें है। चलो ये भी पढ़ेंगे। वैराग्य पाठ संग्रह। मोक्ष नातम ज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाय, ज्ञान विवेक बिना नहीं गुण विवेक के माय। नहीं विवेक जिन मत बिना, जिन मत जिन बिन नाय। मोक्ष मूल निर्मल महा, जिन वर त्रिभुवन माय। देखिए, पंडित बनारसी दास जी ने भी लिखा समयसार नाटक में, जो बिन ज्ञान क्रिया वगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, वो अजान मूढ़न में मुखिया। क्या कहा? जो बिना ज्ञान के क्रिया अवगाहे और जो बिना क्रिया मोक्ष पद चाहे, सो अजान मूढ़न में मुखिया। वो मूर्खों का सरदार है। और जो बिना मोक्ष के कहता है कि मैं सुखी हूँ, है, वो अज्ञानी है और अज्ञानियों का सरदार है। क्यों? कि मुक्ति के बिना सुखी हुआ नहीं जा सकता। मुक्ति किससे? दुखों से मुक्ति, उसी का नाम तो मोक्ष है। वो तो क्षेत्र की अपेक्षा कहते हैं। मोक्ष तो यहाँ होता है, ठीक है ना। कर्मों से मुक्त होना। कर्म 3 प्रकार के, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। असलियत में तो वो भाव कर्म ही है, उसका निमित्त ये द्रव्य कर्म और 9 कर्म है। तो इसके बिना सुख हो नहीं सकता। और जो इसके बिना ही अपने को सुखी कहता है, वो मूर्खों का सरदार है। कौन कौन है? कि जो बिना ज्ञान के क्रिया अवगा है। कि कोई भी क्रिया करनी उस संबंधी ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि क्यों करना, उसका क्या प्रयोजन है, कैसे करना, उसके संबंध में सम्यक ज्ञान चाहिए। जिस स्वाध्याय एक क्रिया है, अब इस क्रिया के संबंध में भी सम्यक ज्ञान चाहिए कि ये जो क्रिया कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस विधि से होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि जो मर्जी उठाया और पढ़ लिया, जैसे मर्जी पढ़ लिया, जिस मर्जी से सुन लिया। इसका नाम स्वाध्याय है क्या? है स्वाध्याय क्या है? कि मैं दुखी हूँ और मेरा दुख मेटने में समर्थ जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं, उन वचनों का अवलोकन करके मैं मेरे मार्ग को प्रशस्त करूँ। माने जिस मार्ग पर मुझे चलना है उसके संबंध में उसकी विधि सीखूँ। उसके लिए जिनवाणी और ये स्वाध्याय अधिक है ना। तो इतना भी विवेक होना चाहिए कि हम पता चले कि हमें पता ही नहीं कि शास्त्र है कि ये कुशास्त्र है, शस्त्र है कि शास्त्र है। इतना तो विवेक चाहिए ना। और जिनवाणी मेरा प्रयोजन क्या है, अपने प्रयोजन को पुष्ट करने के लिए पढ़ना है कि वैसे ही टाइम पूर्ति के लिए पढ़ना है। तो इन सब बातों का विचार करके स्वाध्याय करें, उसके बिना लाभ मिलने वाला नहीं है। तो जो बिना ज्ञान के क्रिया अवगाहे, क्रिया में डूबा रहता है, वो भी मूर्खों में मूर्ख है। और जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, माने कोई क्रिया ना करे जिन धर्म की है सुखी होने की, माने बिना आचरण के ही, बिना उसको प्रवृत्ति में लाए, बिना प्रवर्तन में लाए, उस रूप परिणमित हुए बिना ये सोचे कि बस मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिए तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी मूर्खों का सरदार है।
और जो बिना मोक्ष के कहता है कि मैं सुखी हूँ, वो भी अज्ञानी है, मूर्ख है। वही बात यहाँ कह रहे हैं, मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन, क्रिया ज्ञान बिन नाहि, कि मोक्ष बिना आत्मज्ञान के मोक्ष नहीं होता। और जो क्रिया है सम्यक ज्ञान माने सम्यक क्रिया, सम्यक चारित्र, वो सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होता। ज्ञान विवेक बिना नहीं, और ज्ञान विवेक के बिना नहीं होता। अपना विवेक तो लगाना पड़ेगा ना, सारी चीज़ें शास्त्र तो नहीं बता देंगे, वो क्या सिचुएशन है वहाँ तो आपने अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। गुण विवेक के माही, और उस विवेक में ही गुण है, ठीक है, जो आपकी अपनी प्रज्ञा बुद्धि सही गलत का निर्णय करती है उपादेय का निर्णय करती है, वही विवेक है। नहीं विवेक जिनमत बिना, जिनमत के बिना विवेक भी नहीं आता, उल्टा विवेक चलता है ना, कुतर्क चलते हैं, अन्य मत सब ऐसे ही तो खड़े हैं। जिनमत जिन बिन नाही, और ये जो जिनमत है ये जिनेंद्र के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष मूल निर्मल महा, इसलिए मोक्ष के मूल कौन है? जिनवर, ठीक है ना, जिनेंद्र भगवान 18 दोषों से रहित, त्रिभुवन माही, तीनों लोक में, इसलिए वो जिनेंद्र भगवान को यहाँ याद किया मंगलाचरण में। ताते तिनको वंदना हमारी बारंबार, जिनते आपा पाइए तीन भुवन में सार। 24 तीनों नमो 30 24, सीमंधर आदिक प्रभो नमन करो जिन 20। तीन काल के जिन वरा, तीन काल के सेत, तीन काल के मुनि वरा, वंदु लोक प्रसिद्ध। जिन वाणी रस अमृता, सुधा न और, भव भ्रमण मिटे, पावे निश्चल ठोर। देखिए वैराग्य पाठ संग्रह है, ये ऐसा नहीं है कि सारी रचनाएं पंडित जी साहब की हैं। तो जो पंडित जी साहब की होंगी वो भी आएंगी, इसमें मुख्य पन्ने तो वही हैं, लेकिन उसके अलावा और भी आएंगे। तो ये जो मंगलाचरण है ये मेरे ख्याल से पंडित जी साहब का नहीं है, ये मैंने कहीं और भी पढ़ा है पहले कहीं, है पुराने उसमें भी है। क्या कहते हैं, इसलिए जिनेंद्र भगवान को हमारी बारंबार वंदना है। क्यों? क्योंकि मोक्ष के मूल वही हैं, उनका आश्रय लिए बिना मुक्ति का मार्ग पता ही नहीं चलता। जिनते आपा पाइए, माने उनके द्वारा ही अपने आत्मा को पाया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तीन भुवन में सार, 24 तीनों नमो, ये तीनों 24 कौन सी हो गई? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ये बात तो सबको समझ में आती है कि 3 24 कैसे होगी? ये 24 हर बार होते रहते हैं, समझ में है? अभी इस देखो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी के, 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी के। अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, जिसमें बुद्धि, बल, शक्ति, योग्यता, ठीक है ना, परिणाम आदि सब घटते घटते जाएं, उसको कहते हैं अवसर्पिणी। यहाँ पहले काल में उत्तम भोग भूमि थी, दूसरे में मध्यम भोग भूमि, तीसरे में जगन्य भोग भूमि, फिर चौथा काल आया, कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। अब 5वां काल है दुखमा, अब छठा आ जाएगा दुखमा, फिर छठे से वापस, छठे में अंत में प्रलय आदि होंगी, 49 दिन बेकार तरह की बारिश, तेजाब बरसेगा, आग बरसेगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, फिर अपने आप ऑटोमेटिक, हाँ छठा काल 2 बार आएगा, एक बार तो नीचे गिरते वक्त, फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो वापस फिर वो प्रारंभ होगा। अब वो पहला काल कहलाएगा उत्सर्पणी का, जो अभी अवसर्पणी का छठा काल कहला रहा है। जब आप लास्ट जाएंगे तो 49 दिन ये नाश करने वाली बारिश होंगी, 7 दिन 7 प्रकार की। फिर उसके बाद जब ये पूरी
माने आपकी पृथ्वी आदि जो भी है ये सब यहाँ रचना सब नष्ट हो जाएंगी। फिर 7-7 दिन अच्छी अच्छी बारिश होगी, घी की, दूध की, ऐसी ऐसी, जिसके कारण ये भूमि अपने आप फर्टिलाइज उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस पे फिर वो कहाँ विजयार्थ पर्वत आदि की गुफाओं में जो अपने आप घुस गए अथवा देव आदि ले गए, तो ऐसा भी कहते हैं कि उन जोड़ों को यहाँ छोड़ जाते हैं। तो फिर यहाँ सृष्टि की दोबारा से एक तरीके से रचना प्रारंभ होगी। तो वो अब कहलाएगा उत्सर्पणी का पहला काल, क्योंकि अभी कुछ विकास नहीं है, वो विकास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो कालों के नाम आपको थोड़े से याद होने चाहिए। पहला काल होता है, क्या नाम है उसका, सुखमा सुखमा, फिर सुखमा दूसरा, फिर सुखमा दुखमा, सुखमा दुखमा, हाँ हाँ नहीं, फिर दुखमा सुखमा। अब दुख ज़्यादा हो गया, सुख थोड़ा हो गया चौथे काल में। तो ये जो दुखमा सुखमा काल है, इसी में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण आदि होते हैं। क्या नाम बताया, दुखमा सुखमा। ठीक है, अब सर्पणी की अपेक्षा इसे चौथा कह रहे हैं। जब उत्सर्पणी में चलेंगे तो पहला काल होगा दुखमा दुखमा, दूसरा काल होगा दुखमा, तीसरा काल होगा दुखमा सुखमा। तो उस अपेक्षा देखें तो तीसरे काल में तीर्थंकर अधिक होंगे उत्सर्पणी में। अब वहाँ बुद्धि, बल, शक्ति, परिणाम ये सब बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हैं। फिर उसमें भोग भूमि आ जाएगी। फिर जब पहली भोग भूमि आ जाएगी उसके बाद फिर रिवर्स होगा। ठीक है, अब ये मेरे पढ़ने में नहीं आया कि जब उत्तम भोग भूमि आ जाएगी वहाँ प्रलय नहीं होती शायद। उत्सर्पणी जब समाप्त हो जाएगी, उत्तम भोग भूमि का जो काल पूरा होगा, फिर वहाँ प्रलय आदि मेरे तो पढ़ने में नहीं आई। तो फिर वो दोबारा से फिर वही उत्तम भोग भूमि का काल आएगा, लेकिन अब सर्पणी लग गई है ना। छठे के अंत में ही बताते हैं प्रलय है। देखो ऐसा है, हमेशा एक जैन ही होता है। ठीक है, खोटे देवी देवताओं आदि नहीं पूजे जाते, लेकिन हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से, माने असंख्याता असंख्यात अवसर्पणियों के गुजरने पर ये कभी ये हुंडाव सर्पणी आती है। हुंडा उसे कहते हैं जिसका कोई नियम नहीं, आड़ा टेढ़ा जैसा मर्जी, अजीबोगरीब बातें हो गई, तीर्थंकर के पुत्री हो गई जबकि कभी नहीं होती, 5 तीर्थंकर बालियती हो गए जबकि कभी नहीं होते। हमेशा वो विवाह आदि करके राजसुख भोग के दीक्षा लेते हैं। ठीक है, जो 69 कितने पद होते हैं 63 शलाका पुरुषों के, तो वो 3 या 4 पदों पे व्यक्ति कम हो गए, क्योंकि एक एक ने एक से ज़्यादा सीटें ले ली। जैसे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, तारानाथ, ये तीनों के तीनों कामदेव की सीट भी ले लिए, चक्रवर्ती की भी ले ली, तीर्थंकर की भी। हालांकि 63 में कामदेव नहीं गिनते, चक्रवर्ती गिनते हैं और तीर्थंकर गिनते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे आदिनाथ भगवान तीसरे काल के अंत में ही मोक्ष भी चले गए, समझ में आया। और तीर्थंकर से पहले वो बाहुबली जी मोक्ष चले गए, जबकि वो तीर्थंकर पहले तीर्थंकर मोक्ष का द्वार खोलते हैं। माने ऐसी ऐसी बहुत सारी अटपटी बातें। चक्रवर्ती का मान खंडित हो गया, बताओ, कभी नहीं होता। ठीक है ना। तो ऐसी अटपटी घटनाएं हुंडा सर्पणी काल के दोष से हो रही है। तो उसी कारण ये जितने अन्य मत नजर आ रहे हैं ये हुंडा सर्पणी के दोष से हैं। अदरवाइज सभी कालों में एक जिनेंद्र भगवान ही पूजनीय होते हैं। वो एक अलग बात है कि कोई उसे कुलदेव मान के पूजता है, कोई कुलगुरु मान के पूजता है, समझ में आया। तो मिथ्यात्व तो तब भी उनको बना रहता है। अभी जैसे सारे स्वर्गों में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, एक जिनेंद्र भगवान की ही प्रतिमा होती है ना। लेकिन फिर भी कोई उसे कुल देवता मान के पूज रहे हैं, तो मिथ्यात्व तो उनका बना हुआ है, मिथ्या दृष्टि भी पूज रहे हैं, समझ में है। हाँ, तो 3 काल के जिनवरा, तो ये 24 ही बार बार होती है हमेशा। ये जो आपका दुखमा सुखमा काल आता है उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं भरत क्षेत्र में। नहीं, वहाँ तो जिनेंद्र भगवान ही पूजे जाते हैं। सारे एक ही है। हाँ, सारे स्वर्गों में, नीचे भवनवासी आदिक में भी जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वहाँ उनके देव उनको पूज रहे हैं, जिनेंद्र देव को। आप देखो ना, अकृत्रिम रचनाएं जितनी भी हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर,
तो मेन तो वही है, और ये बाकी जिनको देव मानते हैं वो सारे के सारे देव उनकी सेवा में लगे हैं। तो वहाँ तो यही चलता है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व बना रह जाता है ना। अच्छा देखो, हाँ है? हाँ हाँ, वो व्यंत्रों को, जैसे तांत्रिक आदि जो होते हैं वो कुछ व्यंत्रों को वश में कर लेते हैं, ठीक है। वैसे देखो, व्यंत्र की शक्ति बहुत है, मनुष्य की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन मंत्रों की अचिंत शक्ति है। उन मंत्रों के माध्यम से उनको व्यंतर आदि को थोड़ा सा ये साध लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ कोई हनुमान जी का भक्त था, ठीक है, वो मर के व्यंतर हो गया, तो वहाँ उसकी क्या भावना रहती है कि मैं हनुमान जी की प्रसिद्धि कराऊं, तो वो कुछ ऐसे चमत्कार दिखाएगा जिससे लोग कहेंगे भाई शक्ति है तो हनुमान जी में। ऐसे कुछ चंदा प्रभु भगवान का भक्त था मिथ्या दृष्टि, नहीं तो व्यंतर में क्यों जाता, ठीक है। अब वो क्या सोचता है कि चंदा प्रभु की कैसे महिमा कराऊं, तो उसके लिए वो करते हैं सब, जैसे आपका जितने पॉलिटिशियन हैं ये अपने आप खुद ही झगड़े मचवाते हैं, ठीक है, फिर उनको शांत कराते हैं, फिर लगता है कि हाँ जी ये इन्होंने किया काम, ठीक है। अपने आप आपके यहाँ इस तरह का काम करा देंगे कि इनकम टैक्स सेल टैक्स सब दुखी करें, फिर अपने आप एक पॉलिसी निकालेंगे कि भाई कोई इनको परेशान नहीं करेगा, ताकि आप लोगों को चमत्कार भाषित होगा भाई ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, इसी को वोट देंगे। एक ही बात, ठीक है। तो ऐसे ही व्यंतर आदि क्या करते हैं कि पहले अपने आप कहीं महामारी फैला देंगे, कुछ कर देंगे, और फिर ये कह देंगे कि फला ऐसा करो वैसा करो तब ठीक होएगा, और फिर वो करेंगे तो फिर ये दिखाएंगे कि हाँ इसलिए ऐसा है ना। पुराणों में राजा मधु कौन थे वो, जिनको धोखे से मार दिया था, वो चम्रेंद्र फिर बहुत नाराज हुआ था। फिर चम्रेंद्र ने क्या किया, मथुरा नगरी की बात है, वहाँ महामारी फैला दी थी, और जब महामारी फैला दी तो फिर नहीं, कृष्ण जी की बात है, जब कृष्ण जी मर गए थे ना उसका जरत कुमार का बाण लगने से, तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि आप इनको बना के पूजो तब आपकी महामारी मिटेगी। फिर हाँ, ये उनका महादेव का, शिव जी के लिए, रुद्र के लिए। तो फिर उसने क्या किया कि उस तरह से वो महामारी फैला दी, फिर कहा कि आप इस तरह शिवलिंग बना के उनकी पूजा करो, ये करो वो करो, तब ये महामारी मिटेगी। लोगों ने बना लिए, फिर वो महामारी मिट गई, तो तब से चलने लगा, ठीक है ना। तो ऐसे चमत्कार दिखाते हैं वो उस तरह से। लेकिन आप लोग रेवती रानी की कथा पढ़ी होगी आपने, वो चलायमान नहीं हुई, चाहे कोई कितनी भी माया करे, तो श्रद्धांत तो ऐसा दृढ़ होता है ना कि मेरा कोई भला बुरा मेरे पुण्य पाप कर्म के अधीन है, कोई मेरा भला बुरा कर नहीं सकता, ठीक है ना। अभी तो अपने पे क्या कुछ ऐसे दिन देखने में आते ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसे आए तो हम तो पलट के ऐसा लगता है कि अपने श्रद्धान को तब तोला जाएगा कि आपका श्रद्धान कैसा है। अभी कोई कष्ट आ जाए, जरा सी प्रतिकूलता आ जाए, ठीक है, हम कहीं जाने से नहीं चूकेंगे, समझ में आए। ये तो अपने अपने हृदय पे देखना, कोई कहे बस कुछ नहीं करना है, एक बार देवी के आगे सर ठोकना है, अरे कोई बात नहीं, एक बार में क्या बिगड़ जाएगा। बात एक बार दो बार की नहीं है, बात हमारी निशंकता की है कि हमारी श्रद्धा में वो निशंकता है या नहीं है, हमें क्या लगता है। तो ऐसे तो जिसके जी में आएगा हमको डरा लेगा, जब जी में आएगा हमें ब्लैकमेल कर लेगा, बात समझ में आई ना। तो इसलिए अपना श्रद्धान जरूरी है। जिसको सही श्रद्धान नहीं है वो लुटता फिरता है सब जगह। किसी ने कह दिया वहाँ चले जाओ, तेरे पे इसका प्रकोप है, तेरे पे शनिचर चढ़ा है, तो साहब ठीक है अनुष्ठान कराना पड़ेगा, अच्छा करा लो साहब, है तेरे पर वो 7.5 है उसका ये करना पड़ेगा, अच्छा साहब कर लो। तूने साईं बाबा की पूजा नहीं करी ना तो उससे दुख मिटते हैं, तो साहब ये कर लो। तो ठगा जा रहा है, ब्लैकमेलिंग चल रही है टोटली। और समझदार आदमी हो जाए, माने सम्यक दृष्टि हो जाए, अब उसे कोई लूट के दिखाए ना, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, नहीं तो ब्लैकमेलिंग चल रही है, कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये जीव जानता है कि मेरा दुख किससे और मेरा दुख कैसे मिटेगा। मेरे दुख मिटाने में एक जिनेंद्र भगवान ही समर्थ हैं, इसलिए वो जिनेंद्र के समक्ष आता है। वहाँ भी ब्लैकमेलिंग नहीं कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम,
ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, ये बात भी उसके ज्ञान में है। तो फिर आता क्यों है? श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो। आदर्श क्या रहो? कि आपने अपने आदर्श किसको बनाया? कि सिद्ध भगवान ने किसको बनाया अपना आदर्श? शुद्धात्मा को, वो शुद्ध दशा को, है ना, जिसको हम मुक्त दशा कहते हैं, सुखमय दशा कहते हैं। तो मैं भी उसी का ग्राहक हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। और पंडित जी की रचनाओं में माने ऐसी है ही नहीं इस तरह की कि कहीं से कोई एकांत पकड़े, कहीं कोई स्वच्छंदी हो, कहीं कोई प्रमादी हो, है ना। तो मुझे तो उनकी जो महिमा है इसलिए ज़्यादा आती है कि ठीक है, वो आचरण वगैरह तो सब ठीक है, हो सकता है इनसे भी अच्छे आचरण वाले मिल जाएं, लेकिन वो जो जिनवाणी को प्रस्तुत करना है उसका सांगोपांग विवेचन, कि जीव के भीतर से उसका दुख मिट जाए, उस शैली में उसका प्रस्तुतिकरण ये बड़ा दुर्लभ है। और मैं इस चीज़ को फील करता हूँ, समझ में आया ना। और देखो किस तरह उसको इतना सरल करके, ठीक है, माने बच्चे के भी समझ में आ जाए ऐसी बात, और उसमें भी कितनी गहरी तत्व की बात कर जाते हैं। हाँ नहीं, हमने तो बोला, लेकिन हम उसको समझें। हाँ नहीं, वो तो है ही, सबका फर्स्ट है। ठीक है। हाँ, ऐसा है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि माने वो चीज़ ऐसी है कि उनके बारे में जितना कहें उतना कम है, ठीक है ना। जैसे जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। आप सोचो, गणधर भगवान के गुणों का गुणगान नहीं कर सकते, समझ में? इसमें गणधर की महानता नहीं है, वो तो अपना फेलियर है कि भगवान के गुण ही इतने हैं कि पंडित जी हैं ही इतने गजब के, इतने अच्छे, तो हम उनकी स्तुति कर रहे हैं तो हम भी स्तुत्य हो रहे हैं। देखो जगत में जो पूज्य हैं उन पूज्य की जो प्रशंसा करता है वो भी जगत में प्रशंसनीय होता है, समझ में आया ना। हम जिनेंद्र भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं तो हमारी भी महिमा हो रही है, हम उनकी निंदा करेंगे तो हमारी भी निंदा होगी, समझ में आया ना। तो इसलिए जो स्वयं सुखी हो गए हम उनके पास आते हैं, हम किसी और के पास क्यों जाएं? हमें दिख रहा है कि वो खुद भयभीत हैं, खुद आकुलित हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम कैसे ये परिग्रह से छूटे, लेकिन जो परिग्रह को बढ़ाने का ही उपदेश दे रहे हैं वो हमारे आराध्य कैसे हो सकते हैं? ठीक है, कषाय है तो हमें आता है लोभ, लेकिन अंदर में समझ में आता है ना कि ये गलत है, इससे छूटना है। स्त्री के राग से, बच्चों के राग से कैसे छूटे? क्योंकि ये राग आग है, ये दुख का कारण है। ये जिसको समझ में आता है तो फिर वो अपना ऐसा गुरु ढूंढता है, ऐसा आराध्य ढूंढता है कि जो इसके मेटने में मेरा निमित्त बन सके। इसमें किसी से द्वेष नहीं है, ठीक है, जो किसी को मान रहा है मानो, लेकिन अपने को लीवर का इलाज कराना है तो भैया मैं तो लीवर का स्पेशलिस्ट ढूंढूंगा। अब दांतों का डॉक्टर बुरा माने कि यार मनोज बाबू हम तो तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, तुम हमसे इलाज नहीं करा रहे, कि मेरे लीवर में दांत थोड़े ही हैं जो मैं वहाँ का इलाज तुमसे कराऊं। समझ में है? इसमें किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए और मुझे निंदा भी नहीं है उनकी, ठीक है ना। जब मुझे ये चीज़ों की और सच बताऊं, देखो मैंने पहले भी कहीं एक आध बार कही है, अन्यथा ग्रहण नहीं करना, करे तो अपनी जिम्मेदारी है सबकी। मैं तो जो बात कहता हूँ अपेक्षा से कहता हूँ। देखो अगर आपको सही में स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी यहीं मिलेगा जिनेंद्र भगवान की शरण में आके ही। क्यों? क्योंकि इसका संबंध आपके पुण्य कर्म के बंध से है, और जैसा उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंध है वीतराग देव की शरण में आकर होता है, अन्यत्र नहीं होता। क्यों? कि परिणामों की निर्मलता ही नहीं बनती वैसी, क्योंकि ये तो सारा खेल परिणामों का है। यहाँ आकर आपका वो परिग्रह आदि में जो आसक्ति थी वो कम होगी। जब वो कम होगी तो ऑटोमेटिक आपको पुण्य का आश्रय बंद होगा, उससे सब मिलेगा। अब देखो डबल बेनिफिट, भीतर में इच्छा तो मिट गई और सामग्री मिल रही है, तो आप कहते हो तो बहुत फालतू है भैया, ले लो किसी को चाहिए हो। अब बताओ, समझ में है? बड़े पंडित जी बहुत कहते थे कि आज आपको बैठने को कुर्सी मिल रही है ना,
चटाई मिल रही है, पहनने को जैकेट मिल रही है, और ये 4 दीवारी मिल रही है, ये सब ऐसे ही नहीं मिल रही। समझ में है? ये सब पुण्य खर्च हो रहा है आपका। और लौकिक भी जो आपकी समृद्धि है वो भी है भगवंतों की कभी सेवा की, उपासना की, ये उसके साथ में जो भूसा है ना, वो जो शांति मिली वो है असली फल। लेकिन उसके साथ में जब गेहूँ उगता है तो उसके साथ में भूसा भी मिलता ही है ना, लेकिन भूसे के लिए कोई खेती नहीं करता। लेकिन ये तो हम प्रारंभिक भूमिका वाले जीवों के लिए कहते हैं, जो बड़े हैरान परेशान हैं, जो कुछ नहीं जानते। तो उसको इस प्रकार का उपदेश आचार्य ने भी किया है कि भैया मंदिर आओ, तुम्हारे सारे दुख मिटेंगे। और ये कोई झूठ नहीं है, नियम से मिटते हैं, क्योंकि सहज में उसके परिणामों में चेंज आता है और उससे उसके वो पाप कर्म भी पलटकर पुण्य कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। कोयला भी सोने की मोहर बन जाएगा, जो आपके दुश्मन हैं वो भी मित्र हो जाएंगे, लेकिन ये सब आपके परिणामों के बल से होगा। और फिर जब आएगा, कषाय मंद होंगी, विशुद्धि होगी, फिर जब तत्व को समझेगा तो कहेगा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया? देखो, आपने कथानक पढ़ा होगा प्रथमा नियोग में, एक भिखारी था, उसके पास कुछ नहीं था। अब उसने देखा एक मुनिराज, उसने कहा मेरे से भी बड़ा भिखारी कौन आ गया। वो तो ये समझता था कि मैं ही सबसे गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास फटे हुए तो हैं, इन पे तो फटे हुए भी नहीं है। मेरे पास कटोरा तो है, इन पे तो कटोरा भी नहीं है। अरे ये क्या, बड़े बड़े सेठ भी, हे महाराज अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है, चक्री चरणन सिर नाय, महिमा प्रकट करे। कि चक्रवर्ती सरीखे भी जिनके चरणों में बुला रहे हैं। ये बड़ी गजब की देख के आश्चर्यचकित हुआ और पीछे पीछे खड़ा हुआ था। अब जब उनका आहार हुआ तो उन्होंने सोचा ये भी बेचारे इनके ही सेवक होंगे, उनको भी बढ़िया आहार कराया। तो उसको लगा ये तो बड़ा गजब का काम हो गया कि आज तक ऐसा भोजन नहीं खाया और यहाँ तो बढ़िया काम हो गया। अब वो रोज़ महाराज के पीछे 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 और रोज़ पूजने लगे। अब धीरे धीरे वो उनको देख देख कर उसकी भी चर्या में परिवर्तन आने लगा। उसने पूछा महाराज ऐसे ऐसे कि मेरे को भी ऐसी विद्या दे दो कि जिसके बल पे सब ऐसा होता है वैसा होता है। तो ठीक है बेटा, इसके लिए तुझे दीक्षा लेनी पड़ेगी। कि ठीक है महाराज, दीक्षा भी ले ली, अब तुझे शास्त्र स्वाध्याय करना पड़ेगा। जी महाराज, फिर बताओ कब मिलेगी वो विद्या। ठीक है, उसने शास्त्र स्वाध्याय किया, पढ़ा, आराधना की। अब महाराज ने पूछा आओ बेटा विद्या चाहिए? कि नहीं महाराज, अब तो सारी विद्याओं की जो परम विद्या है, ये अध्यात्म विद्या मुझे मिल गई और ये समझ में आ गया ना इंद्रियों के विषय में सुख है, ना भोजन में सुख है। ये सुख का खजाना तो यही है। अहो पूर्ण निज वैभव देखा, नहीं कामना। ये बहुत मूल मुद्दे की बात है कि जब तक अपना वैभव नहीं दिखेगा तब तक भीख मांगते ही रहोगे, और जब अपना वैभव दिख जाएगा, ठीक है ना, तो भीख मांगना बंद हो जाएगा। माने मेरे घर में व्यंजन बने रखे हैं और आपको नहीं सब आ जाओ, कल की रोटी रखिए बासी, आधी आप खाना आधी मैं, कि भैया भूख नहीं है। अरे नहीं साहब बढ़िया बनाए आज। अरे नहीं भैया, समझ में है क्यों? कह रहे देसी घी के, अठपहरे घी के मर्यादित सुस्वादु व्यंजन हमारे लिए तैयार रखे हैं। तो बताओ मेरा परिणाम आएगा? अब कोई कहता है साहब मुंह में पानी आ जाता है देख के, कैसे रोकें? ठीक है, आएगा ही कि जब तक अपना वैभव नहीं देखा, और जिसने अपना वैभव देख लिया अब उसके मुंह में पानी आएगा क्या? तो ऐसे ही जो अपने पूर्ण वैभव को देखकर अहो पूर्ण निज वैभव देखा, फिर क्या हुआ? नहीं कामना शेष रही। कामना उठती नहीं है। समझ में? देखो जैसे स्वर्ग के देव हैं, उनकी देवी अप्सरा जैसी है, ऐसी मध्य लोक में कोई कितनी सुंदर हो, क्या वैसी हो सकती है? अब ये बताओ, वो देव जिसके पास इतनी सुंदर अप्सरा है, देवी है, उसका मन यहाँ की किसी, माने वो मिस वर्ल्ड हो, क्या उसके पीछे उसको वो राग भाव उत्पन्न हो सकता है? भक्तांबर जी के उसमें कहें तो जिसने क्षीर समुद्र का मीठा जल चख लिया हो, अब क्या लवण समुद्र के जल को देखकर उसका परिणाम आ सकता है क्या पीने का? बात समझ में आ रही है? तो यही सारा खेल है
कि अब कोई ये पूछता है कि साहब क्या करें, हमें इच्छा जग जाती है कि भैया इच्छा जगेगी, जब तक आप अपने उस माल को नहीं देखोगे तब तक आपकी नीयत खराब होगी छोटी छोटी चीज़ों में, है। ये देव लोगों को हमें जो भोग दिखते हैं बढ़िया, वो देवों के लिए विष्ठा जैसे हैं, समझ में आया ना। वो कहेंगे अरे बेकार है, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो कोई झोपड़ी पट्टी वाला आदमी हो, वो बीन बीन के कूड़े में से कुछ भोजन इकट्ठा कर लाता है और पूरी फैमिली के उस पर टूट के खाते हैं और सोचते हैं आज तो मज़ा आ गया। हम कितने ही भूखे क्यों ना हों, क्या हमारा परिणाम चलित होगा उसको देखकर? बात समझ में आ रही? क्योंकि हमें योग्य अयोग्य का पता है, तो इसलिए कामना ही नहीं उठती अब उनको, क्योंकि अपने अंदर में देखा अपना वैभव यही है। फिर क्या हुआ, निर्वांछक हो गया सहज में। एक तो पंडित जी की रचनाओं में एक सहज शब्द बहुत आता है और नियम सार जी में भी सहज शब्द बहुत आता है, समझ में आया। सब सहज का धंधा है, वस्तु स्वरूप सहज का धंधा। वाद विवाद करे सो अंधा, तो वाद विवाद किसी से नहीं करना भैया। देखो किसी का निषेध नहीं करना, किसी से झगड़ना नहीं, काम अपना करना है। किस किस से लड़ते मरते फिरेंगे, किस किस से दुश्मनी ले। जो लड़ाकू बुद्धि के होते हैं ना, युद्धुप्सा एक भाव होता है जीव को लड़ने का कुछ एक अंदर में, जब तक वो लड़े नहीं ना उसको शांति नहीं पड़ती। तो पहले जॉइंट फैमिली होती थी, देवरानी सास लड़ ली, देवरानी जिठानी लड़ ली, तो उनकी वो युद्धुप्सा शांत हो जाती थी। अब क्या हो गया, सिंगल फैमिली हो गई। अब कोई मिलता नहीं लड़े किससे, तो कौन मिलता है ले दे के, आदमी मिलता है, तो उससे लड़ते हैं। समझ में आया? तो एक वो नेचुरल है ये चीज़, समझ में आया, युद्धुप्सा। ऐसे ही ये जीव को क्या है कि अंदर में हुड़क उठती है, काहे की, कुछ लड़ने झगड़ने की, किसी से वाद विवाद करने की। तो पहले सामाजिक में लड़ मड़ लेते थे, अड़ोसी से लड़ लिए, पड़ोसी से लड़ लिए। अब वहाँ नहीं लड़ पाते तो अब यहाँ ढूंढते हैं लड़ने फिरने की, कि इसकी काट करेंगे, उसकी काट करेंगे, उसका निषेध करेंगे, उसका निषेध। अरे तुम्हें क्या करना है भैया, अपनी शांति क्यों भंग करते हो? भीड़ बहुत है, चुपचाप अपना काम किए जाओ, नहीं तो लुट जाओगे। किस किस से दुश्मनी मोल लोगे, किस किस से लड़ोगे? तो चलेंगे ऐसे, ठीक है ना, सही भी चलेगा गलत भी चलेगा। मार्केट में डिमांड है तो सप्लाई भी है, समझ में आया। तो हमें तो अपना लोटा छानना है, तो ये दृष्टि रखनी, ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपनी प्रयोजन की बात समझो और मस्त रहो, ठीक है ना। क्योंकि टाइम थोड़ा है, टाइम ज़्यादा नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि अभी जा रहे हैं कल फिर सारे के सारे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तुरंत खबर आ जाती, और कल तो स्वाध्याय में आए थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसे ही तो होता है सबका, ठीक है। कौन गारंटी ले सकता है इस बात की? लेकिन आप ये सोचो, मैं ये सोच रहा था, जैसे पंडित जी मान लो वो सोच से निवृत्त होके आए, अब आते ही वो वैसे ही लेट गए नग्न अवस्था में, ठीक है ना। अब उस समय जीव क्या करे, ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शरीर की ताकत नहीं रहती। और ऐसे बहुत केसेस सुने हैं मैंने कि ज़्यादातर लोग जैसे पोटी गए या टॉयलेट गए और आते ही ख़त्म, या अटैक आ गया, बहुत केसेस होते हैं, ठीक है ना। उसका रीज़न भी, और भी बहुत रीज़न हो सकते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि जब आदमी टॉयलेट या बाथरूम जाता है थोड़ी ताकत लगाता है, शरीर में उतनी ताकत बची नहीं, वो ताकत लगाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है अंदर में, अटैक आ गया, क्या आ गया, जो भी है, वो तो आयु पूरी होनी है उसकी। तो उस समय देखो कितना समय होगा पंडित जी के पास, बस अब उसमें क्या करना, बहुत सारे सेवक भी होंगे, वो भी होंगे, वो कैसे बुला उसे बुला, सब तरह के काम होते हैं ना। लेकिन अपना फोकस कहाँ रखना है कि अपने को ज्ञाता दृष्टा रहना है, और जो आराधना की अपने परिणामों को आकुलित व्याकुलित नहीं होने देना, एक चैतन्यता को ऊर्ध्व करना है। भाई यही तो साधना है, साधक जीव के जीवन में यही तो साधना चलती है कि किस प्रकार मैं अपने को मोह राग द्वेष से छुड़ाऊँ, क्योंकि मोह राग द्वेष ही दुख के कारण है। अब इनसे छूटने का उपाय क्या है कि जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी, अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक राग द्वेष मिटने वाले नहीं हैं। जब तक मुझे लगेगा कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, तब तक राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। और जब मुझे समझ में आए कि ये इनकी प्रशंसा और इनकी निंदा ये मेरे को जरा भी प्रभावित नहीं कर सकती, मेरे सुख दुख का संबंध इससे है ही नहीं, तो बताओ मुझे राग द्वेष होंगे क्या, कितना मस्त रहेंगे। ये है असली अध्यात्म विद्या।
मैं तो इस बात पे कह रहा था, देखो पुराणों में भी ये बात आई है कि वो जो एक साधु के साथ साथ लग लिया, और एक और था, उनके बचपन का मित्र थे वारिशैन और पुष्पडालकी है ना, तो वो आहार करा के गए थे। अभी तो शादी हुई थी और ये मुनिराज आहार के लिए आए, तो इन्होंने आहार कराया, उनका कमंडल लेके छोड़ने चल दिए। तो अब इन्होंने सोचा कि चलो अब कह देंगे कि चलो भाई तुम जाओ वापस, अब कह देंगे, और उनने कही नहीं। किसने? वारिशैन मुनिराज ने। तो जाते गए जंगल में ही पहुंच गए, ठीक है। और ये भी थोड़ी सी झिझक में कि बचपन के मित्र हैं, अब मैं कैसे जाऊं। तो उसके पीछे कल्याण हो गया ना इनका, है। तो कई बार क्या होता है कि लोभ आदिक दिखाकर भी ये जीवों को धर्म में लगाया जाता है, ठीक है। और हमें इस परिपाटी का सर्वथा लोभ भी नहीं करना चाहिए। देखो जो आचार्यों ने नहीं किया वो हम क्यों 30 मार्का बनते हैं। हमको आगम की आज्ञा में चलना चाहिए। वर्तमान योग में भी जीवों को स्वर्ग आदि का लोभ दिखाकर और नरक आदि का भय दिखाकर पापों से छुड़ाते हैं और पुण्य आदिक में लगाते हैं, तो उसका कुछ तो कल्याण होएगा ना। और तुम कहने लगो मिथ्यात्व हो जाएगा। अरे भैया अपना प्रयोजन देखो आप। हमारा प्रयोजन तो उसको धर्म में लगाने का है, और मिथ्यात्व वो तो अभी भी मिथ्या दृष्टि हो रहा है, और तब भी लेकिन हम सही दुकान पे तो लेके आ रहे हैं उसको। आप ये समझो ना। लेकिन हमें इन कटाक्षों वटाक्षों के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने को तो समझना। देखो आप खुद सोचो, मानो आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, आपके परिणाम बहुत आकुलित हैं, व्याकुलित हैं, ठीक है ना। या मान लो आपकी रोजी रोटी छिन गई, ठीक है, रोटियों के लाले पड़ गए। अब क्या करोगे बताओ? गलत काम करोगे, बेईमानी करोगे, चोरी करोगे, क्या करोगे? ठीक है। अब कोई आसरा नहीं दिखेगा तो भगवान के पास ही आएंगे, उनसे ही मांगेंगे भैया, ठीक है ना। जो कुछ भी है, परिणाम जीव के इतने गिर जाते हैं उस टाइम। वहाँ तो स्थिति ऐसी होती है कि जीव को गुरु कुदेव आदि से ही बच जाए, कहीं गलत उसमें ना पड़ जाए। तो इसके लिए आचार्यों ने बड़ी करुणा की, क्योंकि श्री गुरु सबके उपकारी हैं कि सब जीवों का उपकार होना चाहिए। देखो जो कुछ नहीं समझते, जिनके मन नहीं है, उनका भी उपकार किया। वो तो उपदेश समझ नहीं सकते, उनका उपकार कैसे किया कि जो समझ सकते हैं उनको उन एक इंद्रिय आदि की दया पालने का उपदेश दिया। हो गया ना उनका भी उपकार। बात समझ में आई? तो जो जैसा जीव है, जैसी भूमिका में है, उसका कुछ कल्याण हो, ऐसी जिनवाणी है। हम हर जगह एक चीज़ का एकांत नहीं कर सकते, ठीक है, और हर एक चीज़ का उत्थापन भी नहीं कर सकते। हमको समझना चाहिए आगम को, ठीक है। अब उसके छल में कोई मिथ्या मत चलाए तो उसको तो रोक नहीं सकते। देखो जिसको छल ग्रहण करना है वो तो हर चीज़ में से गली निकाल ही लेगा, लेकिन अपना प्रयोजन अपने को विशुद्ध रखना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको कैसा भी दुख हो, कुछ भी हो, उन सारे दुखों का समाधान करने में ये जिनेंद्र भगवान के वचन समर्थ हैं। बात समझ में आ गई? कोई भी लौकिक कष्ट हो, कैसा भी हो, आप अपने मन को यहीं लगाओ ना। आपका मन स्वाध्याय में नहीं लग रहा, पूजा में लगाओ, स्तुति में लगाओ, माला फेरने में लगाओ, तीर्थ यात्रा में लगाओ, क्योंकि उस समय अपने को पापों से बचाना जरूरी है। क्योंकि पापों के उदय में जीव दुखी हो रहा है। अभी तीव्र पाप का उदय आया, अज्ञानी तो है ही बेचारा। तो अगर इन अवलंबनों में नहीं आएगा तो फिर पता नहीं कहाँ जाके पड़ेगा, होश आने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है कुछ? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? 3 काल के जिनवरा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। समझ में आ गए? 24 ही। भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, अवसर्पणी में और उत्सर्पणी में। ऐसे ही अरावत क्षेत्र में भी 24 होते हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में कम से कम, अभी देखो ये भरत क्षेत्र जो 24 बता रहे हैं ना, तो हम सिर्फ अपने जम्बूद्वीप संबंधी, एक सुमेरु पर्वत संबंधी 7 क्षेत्र हैं। ऐसे ऐसे 5 मेरु हैं, ठीक है, अड़ाई द्वीप में, और हर एक संबंधी ऐसे ही 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह आदि। बात समझ में आ रही है? और ये जो 20 तीर्थंकर है ना, ये अपने जम्बूद्वीप के नहीं है मिनिमम जो कहते हैं। यहाँ तो अधिक कम से कम होंगे तो 4, वो तो 5 क्षेत्रों के मिला के 4 पंजे 20 कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो विदेह क्षेत्र में क्या है? विदेह क्षेत्र में है 32 नगरियाँ। कितनी? 32 नगरियाँ। जैसे अपना एक भरत क्षेत्र है, इसमें 6 खंड होते हैं।
ऐसे उस हर एक नगरी माने वो ऐसे बहुत बड़ी विशाल है, उसमें भी 6-6 खंड होते हैं। अगर उनमें तीर्थंकर हो तो हर एक नगरी में एक एक तीर्थंकर होते हैं। तो इसलिए वहाँ एक विदेश क्षेत्र में 32 नगरियाँ हैं, तो एक टाइम में एक साथ 32 तीर्थंकर विराजमान रह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और ऐसे ऐसे विदेश क्षेत्र अड़ाई द्वीप में 5 हैं, हर एक मेरु संबंधी, 32 पंजा 160, तो एक साथ एक समय में 160 तीर्थंकर विराजमान रह सकते हैं विदेश क्षेत्र संबंधी। और उसी समय जिस समय वहाँ 160 तीर्थंकर विराजमान हैं, भरत क्षेत्र में एक साथ एक समय में कितने हो सकते हैं? अपने भरत क्षेत्र की बात करें तो एक समय में एक ही होंगे ना, जब आदिनाथ हैं तो अजितनाथ नहीं है। बात समझ में आ रही? तो एक भरत क्षेत्र के हो गए, लेकिन भरत क्षेत्र भी कितने हैं? 5, तो 5 हो गए भरत क्षेत्र के, ऐसे ही 5 ऐरावत क्षेत्र के। तो 160 और 10 170 तीर्थंकर विधान करते हो ना, अधिक से अधिक हो एक साथ प्रेजेंट, 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। आज अजितनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक है ना, तो ये अजितनाथ तीर्थंकर के काल में 170 तीर्थंकर एक समय में मौजूद थे। माने विदेश क्षेत्र फुल था, जितनी भी वैकेंसी थी वो फुल थी, कोई वैकेंट नहीं थी सीट, सारी पोस्ट फुल भरी हुई थी। समझ में आया? लेकिन इससे क्या होता है, जिसने अपना कल्याण करना है तो तीर्थंकर ना भी हो तो भी कल्याण कर लेता है, और जिसने नहीं करना तो साक्षात तीर्थंकर हो तो भी कल्याण नहीं करता है ना। तो मैं यही तो कह रहा था आपसे, तो एक दिन पहले जब हमने चर्चा की थी कि देखो सच पूछो, पंडित जी आए चले गए, जिनने नहीं करना था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? और जिसने अपना कल्याण कर लिया उसे भी कोई नुकसान नहीं है। अब ये जो बीच में अटके हुए हैं ना हमारे आपके जैसे, कि जो भी सोच के लगाए थे कि थोड़ा सा फुर्सत पाके अब लगेंगे, करेंगे, उनका समागम करेंगे, उनको हुआ है नुकसान। जिसने करना ही नहीं उसको तो होए तीर्थंकर के चले जाएं, उसको क्या है, और जिसने अपना कल्याण कर लिया उसको भी क्या है। लेकिन जो करने के रास्ते पे लगे लेकिन अभी कर नहीं पा रहे, उनका है नुकसान। तो बात समझ में आ रही है? हाँ, आज तो बस इसी में हो जाएगा फिर समय, कोई बात नहीं, अनुभव प्रकाश फिर कल ही चलाएंगे। हाँ, नमन करो जिन 20 तीर्थंकर आपको पता ही है, लेकिन नियम नहीं है कि 20 ही हैं सीमंदराधिक। क्यों? कि ये तो हमने मिनिमम बता दिया कि मिनिमम भी होंगे कम से कम, तो एक्चुअल में है 20 है, लेकिन वो 5 विदेश क्षेत्र के मिलाकर कहें, ठीक है ना। वो तो फिर किसी दिन मैप से समझाएंगे आपको। एक होता है पूर्व दिशा, एक होती है पश्चिम दिशा। अब पूर्व दिशा में एक सीता नदी बहती है बीच में ऐसे, और एक सीतोदा नदी बहती है ऐसे। यहाँ देखो आप जम्बूद्वीप पे जाके देखना ना, हस्तिनापुर में ये सीता नदी बह रही है, इधर सीतोदा नदी बह रही है, बीच में सुमेरु पर्वत है जिस पे आप चढ़ते हो। ये सीता नदी, सीतोदा नदी, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। अब पूर्व दिशा में भी ये सीता और सीतोदा नदी बहने से उसके 2 पार्ट हो गए, एक उत्तर का और एक दक्षिण का, एक उत्तर का एक दक्षिण का। बात समझ में आ रही है? तो 4 हो गए खंड, पूर्व में 2 हो गए, उत्तर और दक्षिण, ऐसे ही पश्चिम में उत्तर और दक्षिण। हर एक पार्ट में एक एक नगरी में तीर्थंकर होंगे। समझ में? पूर्व की उत्तर दिशा में मेरे ख्याल से सीमंदर भगवान है, पुष्कलावती नगरी है शायद नाम उसका, ठीक है, उस एक नगरी में उधर, फिर नीचे की तरफ एक नगरी में, ऐसे इस तरफ भी एक एक में। तो ऐसे 4 हैं मिनिमम, कम से कम होंगे तो, और बाकी अगर होंगे तो सारे फुल हो जाएंगे, तो 32 हो जाएंगे, क्योंकि 8 नगरियाँ ऊपर 8 नीचे, ऐसे इधर 8 ऊपर 8 नीचे, 8 चौक 32 पंजा 160, ठीक है ना। अब आपने नक्शे वक्शे देखे हो, समझाओ, हमें तो समझाते वक्त पूरा एकदम नक्शा समझ में आता है कि यहाँ ये नगरी है, ये नगरी है, वक्षार पर्वत है, नदी है, ये पर्वत है। तो ऐसे ही आप जब इन चीज़ों को समझेंगे और फिर अब जब आप विधान करेंगे तो आप मानो कि हम एक एरोप्लेन लेके जाएंगे विशेष प्रकार का विदेश क्षेत्र की यात्रा के लिए, तो आप विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों की वाकई में वंदना हो जाएगी आपको, जब आप आगम से पढ़ें उसका स्वरूप, है ना। तो कैसे 170 तीर्थंकर होते हैं। 3 काल के मुनिवरा वंदु लोक प्रसिद्ध, जिनवाणी रस अमृता। कैसी है जिनवाणी? जो आपको संतुष्ट करे वो है रसमयी। आपके सारे दुख मिटते हैं कि नहीं मिटते हैं? माने देखो,
कैसी लीला है जिनवाणी की कि अभी यहाँ वचनों में आते ही एकदम शांति मिलती है, और जब यहाँ उतर गए तो भैया क्या हो जाएगा कमाल। समझ में है? माने अब जैसे ये स्वाध्याय सभा चलती है ना, अब इसके निमित्त से पूरे दिन उपयोग खराब रहता है। मान लो ऑफिस दुनिया भर के काम झंझट सबको एक जैसे ही है, ठीक है, आकुलता है व्याकुलता है। लेकिन जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं, ठीक है, उस समय उपयोग की ऐसी निर्मलता होती है, कैसे हो जाते हैं कि हवा के गुब्बारे की तरह हल्के एकदम। कहाँ गए संकल्प विकल्प आकुलताएं? तो आप ये सोचो कि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, और वो अगर अपने जीवन में तत्व उतर गया तो क्या मतलब मज़ा आ जाएगा। अब यही चीज़ आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेगी। ये जरूरी नहीं आपको हर समय कोई टोके। ये इसीलिए है कि इसको पढ़ के बार बार अंदर नॉक होता है, ठक ठक ठक, जागो चेतन प्राणी, करो आत्म की अगवानी। समझ में? सुख यहाँ है, सुख यहाँ है। तो अपने को जिस दिन ये ठक ठक बंद हो गई तो समझ लेना बहुत बुरा गड़बड़ होने वाली है। लेकिन ये ठक ठक चालू रहे, इसी के लिए समागम बना के रखना जरूरी है। तो जीव को लगे तो कि मेरे करने लायक काम क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है। अब दूसरा टोकता है तो अच्छा नहीं लगता। माने हमें कोई कहे अरे भैया सुधर जा, 40 तो हो गए और कितने बचे हैं, कर ले कर कल्याण। समझ में आया है? तो कषाय है ना जीव की, क्योंकि उस समय कषाय तीव्र होती हैं। अब जब चुपचाप अपने आप पढ़ता है, सुनता है, धीरे धीरे कषाय मंद होती है, इसको अंदर में लगता है बात तो यही सही है, ठीक है ना। तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है कि आप अपने आप को जितना अच्छा समझा लोगे उतना अच्छा दुनिया में कोई आपको नहीं समझा सकता। और किसी के समझाने से मानता भी कौन है? सब अपनी अपनी तो मानते हैं। समझ में आया ना? तो बड़े पंडित जी यही कहते थे कि विद्वान ढूंढो मत, विद्वान बनो। इस अपने लायक तो बनी जाओ ना, कि कोई रोटियां आके बना दे मेरी, भैया वो मत ढूंढो, कि अपने लायक तो कर लो कि पेट भर जाए। तो किसी दूसरे को पढ़ा पाओ नहीं पढ़ा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन इतने विद्वान तो बन जाओ कि अपना काम तो चला पाओ, अपना पेट तो भर लो, है ना। अब समय तो हो गया है, लेकिन पेज नंबर 7 कि पंडित किसे कहते हैं, वो मैं इसकी एक लाइन पढ़ के बताता हूँ आपको। देखो पेज नंबर 7 पर छंद नंबर 20 है। मिल गया छंद नंबर 20? ये है आपका परमानंद स्तोत्र। परमालाद संपन्नम, बोलिए, राग द्वेष विवर्जितम, अर्हन्तं देह मध्ये तु यो जानाति स पंडितः। समझ में आ गया होगा सबको कितना सरल है? क्या कह रहे हैं? परम आलाहत संपन्नम, माने आनंद की जो उत्कृष्ट दशा होती है सच्चे आनंद की, उसको परम आलाहत, आलाहत आनंद का भाव है, आलाहत। तो परम आलाहत संपन्नम, जो परम आलाहत से परम आनंद से संपन्न है और राग द्वेष से रहित है। कौन? अरहंत। वो कहाँ है? कि देह मध्य तु, कि देह में ही तो है वो। समझ में है? देखो जो राग द्वेष से रहित हो गए वो अरहंत हो जाते हैं। ऐसा एक अपना आत्मा है ना, कैसा है कि जो परम आलात से संपन्न है, जिसका स्वरूप राग द्वेष से रहित रहना है, वो कहाँ है? अरहंतम देह मध्य तु यो जानाति स पंडितः, जो ऐसा जान लेता है वास्तव में वो पंडित है। और उसका मरण होगा तो वो पंडित मरण होगा, अब बाल मरण नहीं होगा। सुबह बताया था ना किसने? हाँ भाई साहब ने। और देखो बात समझ में आ गई कैसे पंडित बनना है? देखो आगे 22 नंबर का छंद। इसके लिए पीछे वाला भी लेना पड़ेगा अपने को, 21वां। आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूप व्यवस्थितम सिद्धमष्ट गुणोपेतम निर्विकारम निरंजनम
तत्सदृशं निजात्मानं प्रकाशाय महीयसे सहजानंद चैतन्यम यो जानाति स पंडितः। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? ऊपर बताया आकार रहित शुद्ध स्वरूप है, सिद्ध अष्टगुणों सहित है, निर्विकार है, निरंजन है, उसी के समान तत्सदृशम निजात्मानम, उन्हीं के समान अपना आत्मा का भी ऐसा ही स्वभाव है और ऐसा जो जिसको प्रकाशित होता है। सहजानंद चैतन्यम, जो जानाति, जो ऐसा जानता है वो पंडित है। और देखो 23 और 24 नंबर छंद बहुत अच्छा है। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिवाः काष्ठ मध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति। अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। क्या भाई साहब, क्या बात है! तो क्या कीमत लगाएं इस बात की, है अमूल्य। क्या कह रहे हैं? पाषाणेषु यथा हेम, कि पाषाण में जैसे सोना है ना। दुग्ध मध्य यथा घृतम, दूध में जैसे है कि नहीं, तो उसी को चुपड़ लिया करो। है तो दूध, देखो ये अनेकांत है, मैं कोई निषेध करने के लिए नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि इस प्रकार की बन जाए कि आप उस बात को समझें कि आचार्य देव जो कह रहे हैं वो किसी अपेक्षा से कह रहे हैं। गड़बड़ यही तो हो रही है ना, दुनिया लगी है अपने आत्म कल्याण में, लेकिन वो उस वस्तु को जिस अपेक्षा से है उस अपेक्षा से नहीं समझते। तिल मध्य यथा तेलम, तिल में जैसे तेल है, देह मध्य तथा शिवा, उसी प्रकार देह में परमात्मा है। ठीक है, लेकिन कैसे है अब ये समझ लेना। काष्ठ मध्य यथा वह्नि, कि लकड़ी में जैसे अग्नि है कि नहीं है। अब ये थोड़ा सा उदाहरण अलग दिया, अब उसको समझाते कैसे है। देखो लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी को लकड़ी से घिसते हैं तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अभी भी जो बड़े अनुष्ठान होते हैं ना इनके यहाँ वैष्णव मतों में, तो उनके यहाँ वो लकड़ी लाते हैं और लकड़ी से लकड़ी घिस के आग जलाते हैं, दिया सिलाई से नहीं जलाते। अभी सुन रहे थे जो अयोध्या में होगा उसमें भी वो लकड़ी, दिया सिलाई का प्रयोग नहीं होगा आग जलाने के लिए, वो लकड़ी को लकड़ी से रगड़ के आग जलाएंगे। उनका एक यंत्र उन्होंने बना लिया, उससे रगड़ के घिसड़ लगती है लकड़ी की, तो लकड़ी में से जो आग आई कहाँ से आई? उसमें शक्ति रूप से थी ना, ये शक्ति समझना। ऐसे ही आत्मा में भी शक्ति रूप से परमात्मा पना है, व्यक्ति रूप से नहीं है। लेकिन जो शक्ति को नहीं पहचानते उनके कभी व्यक्ति भी नहीं होती। जिसको पता ही ना हो इस लकड़ी में अग्नि है, तो वो क्यों रगड़ेगा और क्यों उसमें से अग्नि प्रज्वलित करेगा। हमने जब रामायण देखी थी, छोटे थे, टीवी पे आती थी ना संडे संडे, तो रामायण में हनुमान जी ने 2 लकड़ियाँ उठाई लट्ठे और ऐसे रगड़े और आग लग गई। तो हमने कहा हमने आदि मानव वाला चैप्टर तो पढ़ा था कि आदि मानव होते थे और रोड़ों को रगड़ के आग लगा लेते थे। हाँ हाँ, रगड़ से लग जाती है। तो हमारे टाइम में तो वो रोड़ियाँ पड़ी भी रहती थी, रोड़े बड़े बड़े आते थे सड़क बनने के लिए, हम उस पर मार के वो आग निकालते थे, चिंगारियाँ। लेकिन लकड़ी को लकड़ी से, तब तो हमने सिद्धांत पढ़ा नहीं था, तब हमें बड़ा अजीब लगा, और अब ये सुनने में आया, अपने सिद्धांतों में पढ़ा। तो इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही है, शक्ति रूपेण तिष्ठति। उसी प्रकार मेरे आत्मा में भी वो परमात्मा विराजता है शक्ति रूप से। आप उस शक्ति को पहचानो और उस शक्ति को प्रकट करो। जैसे लकड़ी को रगड़ के अग्नि प्रज्वलित की
अब उस शक्ति को पहचानेंगे तो हम अपने बाहर से जो सुखी होने का उपाय ढूंढ रहे हैं, अब बाहर से सिमट कर अंतर्मुखी होंगे और अपनी उस शक्ति को व्यक्त कर लेंगे तो साक्षात परमात्मा बन जाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका